नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों। अब गीता का अध्ययन करने के क्रम में हम गीता के अध्याय 10 के श्लोक 9 पर आ गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब उनका हमें हमेशा भजन करते रहना चाहिए, उनके ऊपर चिंतन करना चाहिए, बात करना चाहिए। इस तरह से उनके भजन करने से हम उनके शरणागत हो जाते हैं। तो अब गीता के अध्याय 10 के 9वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, अब हमें यह समझना। कहता है, मच्चित्ता मद प्राण बोधयन्तं परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति को चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए करें। कहते हैं कि मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उनका नाम मद्गता प्राणः, मतलब वे उनको प्राप्त हो जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान को। गुण और प्रभाव सहित श्री कृष्ण का कथन करते हुए, उनकी चर्चा करते हुए और निरंतर संतुष्ट रहते हुए मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं, निरंतर उनकी चर्चा करते हैं और निरंतर उनमें ही रमण करते हैं। जो भगवान का चिंतन करता है, भजन करता है, वह भगवान में क्या होता है, लीन हो जाता है, भगवान में ही हमेशा रहता है, भगवान की शरण में रहता है जो उनकी चर्चा करता है। इसीलिए हमें श्री कृष्ण भगवान का चिंतन भजन आदि करना चाहिए। इससे क्या होता है, हम उनकी भक्ति सीखते हैं। हम उनकी चर्चा, भगवान की ये जीव क्यों बनी है, ये इंद्रियाँ क्यों बनी है, ये भगवान की भक्ति के लिए ही बनी है। अब मान लीजिए हमारी आँखें हैं, तो इससे क्या करते हम, कृष्ण भगवान के जो स्वरूप है उसको निहारते हैं, उनके साकार रूप के दर्शन करते हैं, उनमें बार बार नमस्कार करते हैं। बार बार उनको नमस्कार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हमारे ये आँखें हैं तो उनके दर्शन करती हैं, और ये जीवा है जो उनका हमेशा चर्चा करती है। भक्तगण उनके विषय में हमेशा बातें करते हैं। इससे श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान की अगर हम चर्चा करेंगे तो हम उनके ही जैसे व्यवहार करेंगे। उन्होंने हमेशा जन कल्याण के लिए, समाज पर को परोपकार के लिए कार्य किए। कहते हैं कि उनकी 1008 रानी थी, तो इससे ये नहीं कि उन्होंने अपने सुख के लिए इतने शादी करी थी। उन्होंने जो पीड़ित एक राक्षस की रानियां थीं, उनके दुख को दूर करने के लिए उन्होंने उनसे शादी की थी। जब उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया तो उसने कैद में रख रखी थी 1008 रानियों को उसमें। तो उन्होंने उनको सबको कैद से मुक्त कराया, और कैद से मुक्त करा के उन्हें उनसे अपने आप शादी की। क्योंकि अगर जेल से निकल के वे इस तरह से समाज में छोड़ देते तो समाज में कुछ लोग, पापी लोग, उनका शोषण करते, तो वे समाज के शोषण से बच सकें। इस कारण श्री कृष्ण भगवान से उन लोगों ने उनसे शादी कर ली। तो उनसे शादी की तो वे भी रानियों की तरह इज्जत से, प्रतिष्ठा से रहने लगी, और इससे उनका समाज में मान सम्मान बढ़ा। तो उन अबलाओं का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने, जो राक्षस ने 1000 रानियों को उसमें जेल खाने में बंद रख कर रखा था, उन लोगों को मुक्त कराया जेल से, और उनसे शादी करके समाज में उन्हें मान प्रतिष्ठा का स्थान दिलाया। तो उन्होंने उनके कल्याण के लिए कार्य किए। हमें भी समाज के कल्याण के लिए ही कार्य करने चाहिए। उन्होंने कितने राक्षसों को बचपन से ही मारा। पूतना नाम की राक्षसी आई थी, उनका वध करने बचपन में ही उसको उन्होंने मार डाला, लेकिन उसको माँ का दर्जा दिया, और उसकी वह कहना जो अंतिम संस्कार है, जब उस राक्षसी का किया गया तो उसमें सुगंध उठने लगी, उन्हें माँ का दर्जा दिया। तो ये भी पूर्व जन्म की एक कहानी है। बलि राजा की एक पुत्री चाहे बहन थी कोई,
जब उसने श्री कृष्ण भगवान को वामन रूप में देखा वहाँ, तो उसने कहा काश ऐसा मेरा भी बेटा होता। लेकिन जब उसने 3 डग में उन्होंने वामन भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप दिया और 3 डग देने को कहा था, पूरा नहीं हुआ, तो बलि को बलि ने अपना मस्तक रख दिया। इसका मतलब उसने समर्पण कर दिया। जब उसने ये देखा कि बताओ इस छोटे से बोने ने 3 डग में पूरी धरती नाप दी, तीनों पाता सब नाप दिए, तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि अगर मेरा बेटा रहता ना तो मैं इसे जहर मार देती। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसकी कामना पूरी करी। कैसे कि उसका बेटा भी बन गए, उसने गोद में लिया, खिलाया, और फिर उसने कालकूट जहर अपने लगा रखा था दूध पिलाने के लिए कि वो कालकूट जहर दे दिया सच में। तो ये पूर्व जन्म की उनकी इच्छा थी पूतना की, दोनों इच्छा उन्होंने पूरी कर दी। उसके पुत्र भी बन गए और उसने पूतना ने उन्हें कालकूट जहर भी दे दिया दूध पिलाने के बहाने। तो श्री कृष्ण भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। उसको भी कहना, जब पूतना गई तो उसको स्वर्ग में माता का स्थान मिला। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान की भांति हमें दुश्मन की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वो दुश्मन बन के आई थी लेकिन उसका कल्याण कर दिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों।